Should worry about Damian Priest because Priest won't play in this summer. Y'all won't hear. I said it in the bank. फाइनली मंडे नाइट रो की बात करेंगे भाई। आज फाइनली द मंडे नाइट रो का ब्रांड न्यू एपिसोड सामने निकल कर आ रहा और आज बात करने वाले यहाँ द बेस्ट थिंग, द बेस्ट WWE अपडेट्स के बारे में। भाई वीडियो के साथ जुड़े रहना, पूरी वीडियो को देखना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार होने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करें नंबर 1 अपडेट की। देखिए भाई, आज मंडे नाइट रो के एपिसोड में सबसे बेस्ट चीज मेरे को पता क्या लगी भाई, इसकी सेगमेंट चैड गेबल अल्फा एकेडमी, यानी कि पूरी अल्फा एकेडमी की चैड गेबल भाई ओटिस यहाँ पे। मतलब यार वाकई में यार ये स्टोरी लाइन एक ऐसी स्टोरी लाइन चल रही है मंडे नाइट रो के ऊपर जिसको देखने में काफी मजा आ रहा है। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ इट मैन, कि भाई इस तरह की WWE कंपनी स्टोरी लाइन को लिख रही है। ऐसी स्टोरी लाइन फ्रेश नहीं है, ऐसी स्टोरी लाइन हम ऑलरेडी WWE कंपनी के अंदर देख चुके हैं। बिकॉज जहां पर दो दोस्त होते हैं, एक अपने आप को पावरफुल समझता है, दूसरे की इंसल्ट करता है, और दूसरा अपनी दोस्ती की वजह से, इज्जत की वजह से उस पर हाथ नहीं उठा सकता। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है चैड गेबल एंड ओटिस की। अब देखिए, ये चीजें पहले देख चुके जैसे कि मैंने बात करा, लेकिन यहाँ पे इनका आउटकम बता दूं आपको। इनका मैच समर स्लैम में होगा, चैड गेबल वर्सेस ओटिस, सिंगल मैच होने वाला समर स्लैम के अंदर। लेकिन भाई इनकी स्टोरी लाइन बहुत बेहतरीन है और सैमी ज़ेन इस स्टोरी लाइन में एक मसाले का काम कर रहा है। बिकॉज सैमी ज़ेन और चैड गेबल का सिर्फ एक इतना ही है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की रेस है। और आपको बता दूं, इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है। तो इनका मैच क्लैश एट द कैसल में होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में जाके फाइनली आपको ओटिस का अटैक देखने को मिलने वाला चैड गेबल के ऊपर, या फिर कुछ ऐसा होगा कि जिस वजह से चैड गेबल अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच अगेंस्ट सैमी ज़ेन एज क्लैश एट द कैसल में हार जाएगा, और जिसकी वजह से हमको फ्यूचर में ओटिस वर्सेस गेबल के बीच में एक सिंगल मैच स्टार्ट होता नजर आ सकता है। सबसे द बेस्ट थिंग वाज मैक्सिन डुप्री भाई, ये भी कमाल का काम कर रही है ये लड़की। लेकिन ऑल ऑफ द सडन भाई पूरा का पूरा स्टोरी लाइन कमाल धमाल मालामाल है। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द दैट आई फाउंड ऑफ मंडे नाइट रो की बेस्ट स्टोरी लाइन है। अब यहाँ पर मैं यार इन दोनों की बात करना चाहूंगा। देखिए, WWE कंपनी ने जेड कारगिल का यहाँ पे डेब्यू कराया था कंपनी के अंदर, और आई थिंक यार जेड कारगिल अपने आप में एक बहुत बड़ी मेगा स्टार है। ये बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जेड कारगिल इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोफेशनल टीवा ऑन दिस प्लैनेट। सही कह रहा हूँ भाई, ये कमाल की बंदी है। इसको अगर रेसलिंग दी जाए, अच्छा काम दिया जाए, अच्छी स्टोरी लाइन में डाला जाए, ये बंदी भाई गोल्ड है। और वाकई में उसने साबित करा दूसरी कंपनी के अंदर। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर WWE कंपनी में आने के बाद इसको एज अ टैग टीम में बुक किया जा रहा है, और इतना अच्छा कुछ हो नहीं रहा है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि कोई स्टोरी लाइन नहीं है, और मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि WWE कंपनी भाई वुमेन्स की टैग टीम चैंपियनशिप को क्यों लेके आई थी। अभी तक मेरे पल्ले नहीं पड़ा इस बात को। और इतनी ज़्यादा चैंपियनशिप होनी कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं मेन टाइटल की प्रेस्टीज को ख़त्म करती है। लेकिन भाई चलो, अब आ गई तो आ गई। लेकिन भाई एंड ऑफ द डे यहाँ पे जेड कारगिल और बियंका ब्लेयर दो वुमेन्स हैं, और दोनों के बीच में जब से एक सिंगल मैच की तैयारी वेट कर रहा हूँ भाई मैं, तो ये कब भिड़ेंगे। ये रेसलमेनिया 41 में ही मेरे को लग रहा है इनके बीच में स्टोरी लाइन चलने वाली है, और तभी जाके आपको जेड कारगिल वर्सेस बियंका ब्लेयर के बीच में एक सिंगल मैच होता हुआ नजर आने वाला है, जिसमें से कोई एक हील बनेगा, और जिसके चांसेस मेरे को लग रहे हैं कि यहाँ पे जेड कारगिल का यहाँ पे हील टर्न हो सकता है। बिकॉज जेड कारगिल एक हील सुपरस्टार में कामयाब हो गया। आप उसको फेस बना के रखोगे ना, वो उसमें जचेगी नहीं। बियंका ब्लेयर फेस लगती है, वो सही लगती है, लेकिन जेड कारगिल इज नॉट अ फेस सुपरस्टार। बिकॉज दूसरी कंपनी में जब वो थी, एक हील सुपरस्टार थी और काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी, चैंपियन भी थी। लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि WWE कंपनी से कि भाई आप जेड कारगिल को कुछ वक्त बाद बियंका ब्लेयर के साथ टर्न करवा दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन और बेहतरीन बन जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ दैट। अब दोस्तों बात करें इस स्टोरी लाइन की भाई, ये है लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टेरियो यानी कि चूजे की। भाई आज मंडे नाइट रो के एपिसोड में हमने देख के रखा है भाई। यार मैंने आपको बताया था ना कि ये सेंसुअलिटी वाली चीज, ये सेड्यूसिंग वाली चीज WWE कंपनी डोमिनिक और लिव मॉर्गन के बीच में प्रिपेयर कर रही है। मैंने कहीं ना कहीं बताया आपको कि रिया रिप्ली डोमिनिक एंड लिव के बीच में
ट्रायंगल बनने वाला है, जो कि ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन यहाँ पे भाई लिव मॉर्गन पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है जजमेंट डे को, पूरी तरह से चाहती है कि पूरी जजमेंट डे उन्हीं के आसपास घूमे। और आज अपने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ये चीजें देख भी ली है कि जिस तरह से डोमिनिक मिस्टीरियो का थोड़ा बहुत फेस रिएक्शन देखने को मिल रहा था लिव मॉर्गन के साथ कि भाई अब तो भाई ये चाहिए मेरे को है, लास्ट वीक जितना मजा दिला दिया ना वैसा कुछ देखने को मिलना चाहिए। लेकिन फाइनली यार वाकई मेरे को पसंद आए और ये सेगमेंट काफी अच्छी थी, बिकॉज जिस तरह से फिन बैलर यहाँ पे लिव को रोक रहा था, भाई नहीं ये हमारा सख्त लौंडा है और इसको तू कुछ नहीं कर सकती, इसको तू काबू नहीं कर पाएगी। सो लिव मॉर्गन का यही है कि भाई साहब आज जजमेंट डे के अंदर घुसना चाहती है, जिस तरह से रिया रिप्ले घुसी हुई थी और उनको कंट्रोल करना चाहती है, एंड वन ऑफ दैट। लेकिन देखा जाए इनकी बीच में स्टोरी पसंद है मेरे को, चलती रहे आगे, बहुत बेहतरीन है। चलो आज सबसे बेहतरीन बात ये है कि इनके बीच में चुम्मा जाटी नहीं हुई, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी, बिकॉज मैं अभी अब देखना नहीं चाहता, एक बार कर दी बेस्ट है। इसके बाद दोस्तों बात करना चाहूंगा द मॉन्स्टर अमंग ऑल मॉन्स्टर या मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन। यार आई एम जस्ट शॉक मैन, आई एम रियली शॉक। सबसे पहली बात तो मेरी यही है कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन जैसा मॉन्स्टर आपके पास है और आप उसके साथ क्या कर रहे हो, आप उसके साथ क्या कर क्या रहे हो भाई। ट्रिपल एच तेरी बुद्धि कहाँ है मेरे भाई, ट्रिपल एच क्या कर रहा है तू, मेरे को ये बता दे भाई। तू ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ तेरी क्या दुश्मनी है, ब्रॉन स्ट्रोमन को किस तरह से तू बुक कर रहा है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। बिकॉज आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में तो ब्रॉन स्ट्रोमन को क्या करता हुआ दिखा रहा है, टैग टीम में घुसाड़ रहा है उसको, जब से ब्रॉन का रिटर्न हुआ है उसको टैग टीम में घुसाड़ रहा है, पहले रिकोशी दे दिया, उसको दोबारा टैग टीम में बुक किया। यार क्या है मेरे भाई, अगर तेरे को उसको बुक करना नहीं आ रहा तो घर बिठा देना उसको भाई। ब्रॉन स्ट्रोमन एक मॉन्स्टर है भाई, उसका करियर देख ले 2016, 17, 18, 19 के अंदर तूने उसको क्या बना दिया यार। अगर तू उसको चैंपियनशिप नहीं दे सकता, अगर उसको मेन टाइटल में नहीं डाल सकता, तो मेरे भाई उसको कहीं ना कहीं उसको एक फ्यूड तो दे दे भाई। ब्रॉन स्ट्रोमन को क्या दे रहा तू, उसको छोटे छोटे पिल्लों के साथ डाल रहा है, जजमेंट डे के साथ डाल रहा है। और आई एम सॉरी मैन, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन को ना मैंने उसके पीक पर देखा है और आज उसको मैं देखता हूँ ना मेरे को बुरा लगता है वाकई में यार। सही में ये वो ब्रॉन स्ट्रोमन नहीं है जो हमने देखा था 2015 के आसपास, 2016 में भाई इसने तबाही मचा दी थी भाई। सही कह रहा हूँ यार, क्या बताऊं मैं आपको, देख के अच्छा नहीं लगता यार। एंड सही कहूं दोस्तों, आपको ये सुन के बुरा लगेगा, बट ब्रॉन स्ट्रोमन की बुकिंग ऐसे ही रहने वाली है और आई थिंक आपको शायद फ्यूचर में जाके ब्रॉन स्ट्रोमन देखने को भी ना मिले टीवी पर, बिकॉज जिस तरह के अभी रिएक्शन लग रहे हैं मेरे को भाई, मेरे को लगता नहीं कि डब्ल्यू कंपनी के पास इस समय ब्रॉन स्ट्रोमन के पास कोई भी फ्यूड है, कोई भी स्टोरी लाइन है। बिकॉज सही कहा तो डब्ल्यू कंपनी के अंदर एक मॉन्स्टर था ओमोस के लिए भी आपको पता ही है कि ब्रोक के बाद उसका कोई मैच ही नहीं हुआ, सेथ रॉलिंस के साथ मैच हुआ, उसके बाद कोई मैच ही नहीं हुआ ओमोस का, करीबन 1 साल हो चुका है। तो समझ लो कि किस तरह से डब्ल्यू कंपनी डिस्ट्रॉय कर रही है मॉन्स्टर को। बिकॉज सही कहो तो डब्ल्यू कंपनी अब पूरी प्रोफेशनल इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के पास मॉन्स्टर्स या बिग जायंट्स के लिए कोई स्टोरी लाइन नहीं है। ये चीज़ें पहले चलती थी, लेकिन अब आपको पता है कि भाई इन सब पर पूरी तरह से काम ही नहीं है, तो दिस इज व्हाई एंड आई डोंट थिंक सो भाई। और ब्रॉन स्ट्रोमन ही सच ए लॉयल पर्सन कि वो किसी और कंपनी में गया तक नहीं, फिर भी भाई उसके साथ ऐसा। सो आई होप उसके साथ फ्यूचर सही है, ब्रॉन स्ट्रोमन को अच्छी फ्यूड बुकिंग मिले। कमेंट करो यार, आप बताओ अभी क्या सही सोचते हो जैसे कि मैं सोचता हूँ। अगली अपडेट की बात करिए है आपकी अलेक्सा ब्लिस के बारे में। देखिए अलेक्सा ब्लिस के बारे में भविष्यवाणी कर चुका हूँ। The woman has been released by WWE in future and that for official। मैं ये बात लिख के दे रहा हूँ आपको और ये बात ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन आज की खबर अलेक्सा ब्लिस के बारे में। देखिए अलेक्सा ब्लिस की कुछ फोटो रिवील हो रही हैं, अभी टेप टूप लगा रखी है नाक के ऊपर, अभी क्या है आई डोंट नो, और बताया जा रहा है कि इंजर्ड हो चुकी है। लेकिन मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं जस्ट स्मॉल ग्लिचेस है कि कहीं ना कहीं अपने रिटर्न को टीज कर रही है। मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता इसका रिटर्न कब होगा, बिकॉज अब एक हाइप खत्म हो चुकी है। जैसे कि मिर्जापुर की हाइप खत्म हो चुकी है ना, मिर्जापुर के सीजन 3 को अभी तक लेके नहीं आ रखा है, मिर्जापुर खत्म हो चुका है उसकी हाइप, वो अब कभी भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हाइप खत्म हो चुकी है उसकी। उसी तरीके से अलेक्सा ब्लिस की हाइप खत्म हो चुकी है। आप अलेक्सा ब्लिस को रेसलमेनिया में ले आते हैं, उसके बाद लेते चल जाता, लेकिन भाई अभी तक उसका कोई रिटर्न नहीं हुआ, तो भाई अब हाइप खत्म हो चुकी है। अंकल हाउडी की भी हाइप खत्म हो चुकी है। अगली अपडेट अंकल हाउडी के बारे में शुरू करते हैं। देखिए अंकल हाउडी के बारे में यही अपडेट है कि भाई अंकल हाउडी का रिटर्न होगा क्लैश एट द कैसल के बाद मंडे नाइट रॉ के अंदर। अब मैंने आपको कहा था कि भाई सारे पीएलईज के अंदर तो रिटर्न नहीं होने वाला, बिकॉज सारे पीएलई इंटरनेशनल पीएलईज हैं, वहां पर कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन वो मेन इवेंट्स के अंदर होगा और मुझे लगता है कि अंकल हाउडी का रिटर्न वहां होगा, वायर 6 का रिटर्न वहां होगा। लेकिन अब लेटेस्ट रूमर के अकॉर्डिंग माने तो भाई अंकल हाउडी का रिटर्न आपको मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने को मिलने वाला, ये होने वाला क्लैश एट द कैसल के बाद।
मंडे नाइट रो यानी कि 16-17 जून के आसपास आपको अंकल हाउडी देखने को मिल जाएंगे मंडे नाइट रो के अंदर। अब मेरी माँ ने मुझे कितना यकीन है इसके ऊपर, भाई मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अभी तो फिलहाल मेरे को डोडी कंपनी में बिल्कुल भी यकीन नहीं है, बिकॉज राइट नाउ डोडी कंपनी को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। बिकॉज सही को तो ट्रिपल एच की एरा के अंदर प्रिडिक्शन ही खत्म हो चुकी है भाई। आप खुद सोचो कि जिस मैच से आप प्रिडिक्ट करोगे कि ये जीतेगा, भाई वो जीतता ही नहीं है। तो ये क्या हो चुका है भाई, आई डोंट नो मैन। लेकिन छोड़ो यार, अभी तो मैं सही को तो प्रिडिक्ट करना नहीं चाहता, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं प्रिडिक्ट कर लूंगा, वो नहीं हुआ तो भाई मेरे को अच्छा लगेगा और आपको कि भाई तूने तो कल्ट और रेसलिंग ने हमको झूठी न्यूज़ बता दी। सो दिस इज नॉट दैट। अभी मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं करने वाला, बिकॉज अब मैं 2-3 बार धोखे खा चुका हूँ एंड आई एम नॉट गो विद दैट। सो आप मान के चलिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के हिसाब से, रूमर के हिसाब से, क्लैश एट द कैसल के बाद मंडे नाइट रो होने वाला, फर्स्ट मंडे नाइट रो आफ्टर क्लैश एट द कैसल, दैट अंकल हाउडी हैज बीन डेब्यू मैन। अंकल हाउडी सॉरी रिटर्न वायर 6 डेब्यू एंड ऑन मैन, जो भी चीज़ है। इसके बाद दोस्तों बात करें समर स्लैम के बारे में। देखिए समर स्लैम होने वाला इस बार क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम के अंदर। कुछ मैचेस ऑफिशियल हैं, अब ये मैच होंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकते हैं। नंबर 1 मैच है, द मेन इवेंट इज गोना बी कोडी रोड। सो भाई फर्स्ट मैच है समर स्लैम का, ये इज गोना बी द मेन इवेंट, इज गोना बी द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द वाइपर रेंडी ऑर्टन फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। आपको पता है कि भाई ये कंफर्म मान लीजिए कि रेंडी ऑर्टन ही होने वाले हैं कोडी रोड्स के इस समर स्लैम के अपोनेंट फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। ये बात कंफर्म है। अगले मैच की बात करिए, होने वाला रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ सिंगल मैच। अब इस मैच के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। जी हाँ, अभी तक मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन रूमर है तो रूमर है। अगले मैच की बात करें, ये है चैड गेबल वर्सेस ओटिस सिंगल मैच। ये मैच कंफर्म लगता है मेरे को, जिसके चांसेस मेरे को लगते हैं। अगला मैच है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस सिंगल मैच। ये इसके भी चांसेस मेरे को लगता है हो सकता है मैच। अगला मैच है भाई डैमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। इससे साबित होता है कि डैमियन प्रीस्ट क्लैश एट द कैसल में रिटेन कर लेगा अपना टाइटल। अगला मैच है द बेस्ट इन द वर्ल्ड, द रिटर्निंग CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। सिंगल मैच होने वाला है आफ्टर CM पंक हैज बीन इंटरफेरेंस क्लैश एट द कैसल। मेन इवेंट इज गोना बी, आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। सो ये है कुछ मैचेस जो क्लैश एट द कैसल में कंफर्म होने के बाद नजर आने वाले हैं, यानी कि समर स्लैम के अंदर होने वाले हैं। अब कुछ मैचेस हैं जैसे कि रोमन वर्सेस सोलो, आई डोंट थिंक सो इज ऑफिशियल बट दिस इज गोना बी चेंज। तो समर स्लैम का इवेंट कुछ इस तरह से है। अब दोस्तों बात करें आज एक और अपडेट की, इसका नाम भी द मेन इवेंट जे उसो। देखिए जे उसो के बारे में बात करें, भाई जे उसो ने यहाँ पे खुद को ऑफिशियल कर दिया है, नंबर 1 कंटेंडर बना लिया है मनी इन द बैंक लेडर मैच के लिए। बिकॉज जे उसो ने आज मंडे नाइट रो के एपिसोड में ये बात कंफर्म कर दी है कि वो यहाँ पे घुसने वाले हैं मनी इन द बैंक लेडर मैच के अंदर और जीतने वाले हैं मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। आपको बता दूं भाई, ऐसा हो सकता है कि जे उसो यहाँ पे मनी इन द बैंक जीत भी सकते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा चांसेस जे उसो के ही है। बिकॉज जे उसो को जिस तरह से हाइप मिली हुई है और अब उसको हरा, मतलब कि समझ लो कि बैकलैश में जे उसो को हरवाया, उसके बाद सऊदी के अंदर कोई मैच नहीं था जे उसो का और क्लैश एट द कैसल में नहीं है। तो भाई अब अगर जे उसो को मनी इन द बैंक नहीं जितवाया गया तो उसकी सारी हाइप डाउन पड़ जाएगी। फैंस को लगेगा कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सिर्फ ये ट्वीट करके इससे पैसा कमाई जा रही है, लेकिन इसके लिए कोई प्लान नहीं है। बिकॉज ट्रिपल एच कभी भी इसको चैंपियन हम ब्रीफ केस नहीं दिलवाएगा। सो राइट नाउ वो चीज़ें खत्म करने का वक्त आ चुका है कि अब जे उसो को मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जितवा दे, बिकॉज इससे बेहतरीन चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकती। इसके बाद दोस्तों बात करें एक लास्ट अपडेट, इज गोना बी द मेन इवेंट इज गोना बी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डैमियन प्रीस्ट। आपको पता है कि भाई इन दोनों का मैच क्लैश एट द कैसल के मेन इवेंट में होने वाला है। और आपको बता दूं कि आज मंडे नाइट रो के एपिसोड में दोनों के बीच में ब्रोल हुआ, मैसिव ब्रोल हुआ। और द बेस्ट थिंग इज अबाउट कि भाई दोनों ने बेहतरीन डिलीवर करा। फ्यूड में बल्क अप आ चुका, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। आपको पता है ड्रू मैकिंटायर इंजर्ड थे, लेकिन वो क्लियर हो चुके हैं। डैमियन प्रीस्ट भी सही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मैच अब होने वाला क्लैश एट द कैसल में और एक बैंगर मैच उम्मीद करें आप क्लैश एट द कैसल में। लेकिन बैंगर मैच होने के बावजूद भी भाई यहाँ पर एक कलंक लगने वाला। द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का एक मैसिव इंटरफेरेंस होगा, जिसकी वजह से भाई डैमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच एंडेड होगा। आई थिंक इस मैच में डैमियन प्रीस्ट CM पंक की हेल्प से ड्रू मैकिंटायर को हरा देंगे और स्टिल रिटेन करेंगे अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। सो मुझे लगता है सो दोस्तों दिस इज द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम WWE राइट नाउ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो भाई करना क्या, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, प्लीज सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब करिए। द कल्ट ऑफ रेसलिंग को बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, एडिटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं यार, मेहनत करेंगे आपके लिए, बस आप फल दे दो उसका, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो, पसंद आया तो अपने दोस्तों का शेयर करो। सी यू नेक्स्ट, सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।